प्यारे बच्चों, मैं आपका गुरुजी, आपका सर, आपका क्लास टीचर सुरेश मिश्रा। नमस्कार। आज मैं वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। उस बात के लिए आप अपने नाना से जिद करते हो, नानी से जिद करते हो, दादा दादी से जिद करते हो। तब वो कहानियाँ सुनाते हैं तो आपको बहुत अच्छी लगती है। तो आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे, आज हम लोग एक कहानी पढ़ेंगे। आज हम हिंदी बाल भारती की एक कहानी पढ़ेंगे, असली गहने। असली गहने क्या होते हैं? बहुत समय पहले की बात है। बीर सिंह नाम का एक गांव था। बीर सिंह नाम के गांव में एक छोटा सा गरीब परिवार रहता था। उसमें एक छोटा सा बालक था। बालक कुशाग्र बुद्धि का, होनहार, पढ़ने में बहुत तेज था। उसकी माँ, उसकी बूढ़ी माँ, जिसका नाम भगवती देवी था। भगवती देवी मेहनत करके बेटे का पालन पोषण करती थी। लेकिन वह होनहार लड़का, वह होनहार बालक जब गांव में देखता था कि कोई उत्सव पड़े या कोई शादी पड़े तो गांव की सारी महिलाएं अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे अच्छे गहने पहन करके शादियों में जाती थी, उत्सवों में शामिल होती थी। लेकिन उसकी माँ साधारण कपड़े पहन के जाया करती थी। एक दिन शाम को खाना खाने के बाद, आप जानते हो माँ बाप की सेवा बहुत, सबको माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। माँ बाप की सेवा से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं होता। मेरी एक कविता है कि अब राष्ट्र भक्ति से बड़ा ईमान नहीं है, माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। ये बात को वह बालक मानता था कि माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं है। शाम को वह अपनी माँ के पैर दबाने लगा तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मैं भी चाहता हूँ तू भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, बहुत सारे गहने पहन करके किसी उत्सव में शामिल हो, किसी शादी में शामिल हो। तुम्हारे पास गहने नहीं है ना, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे कपड़े नहीं है ना। माँ अपने बेटे को बहुत प्यार करती है। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे, कोई अच्छे गहने और अच्छे कपड़े पहन करके बड़ा नहीं होता, हमेशा उसका कर्म जो होता है वो उसको महान बनाता है। बालक ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जब बड़ा होऊंगा और जब मैं खूब कमाने लगूंगा तो तेरे लिए बहुत बहुत सारे गहने बनवाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाऊंगा। माँ ने फिर दुलार से बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, मेरे लिए अगर गहने बनवाना है ना तो तू 3 गहने बनवाना। पहला गहना, विद्यालय। गांव के बच्चे पढ़ नहीं पाते, घर से बहुत दूर, गांव से बहुत दूर विद्यालय है तो वो पढ़ नहीं पाते, अशिक्षित रह जाते हैं, उनका विकास नहीं होता। गहना नंबर 2, अस्पताल। समाज के लिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अस्पताल है। अस्पताल ना होने से, दवा ना पाने से हमारे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब असमय मर जाते हैं। और गहना नंबर 3, अनाथ आश्रम। हमारे गांव के आसपास के बहुत सारे निर्धन लोग, गरीब लोग और ऐसे लोग जो अनाथ हैं, रहने के लिए जिनके पास आवास नहीं है, उनके लिए अनाथ आश्रम बनवाना। यही हमारे लिए 3 गहने हैं। बेटे ने हामी भरी और वह बेटा जब बड़ा हुआ तो वही आगे चल करके, जानते हो कौन बना? देश के महान समाज सुधारक, महान समाज सेवी ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर ने बहुत सारे विद्यालय खुलवाए, बहुत सारे अस्पताल खुलवाए, अनाथ आश्रम खुलवाए। उन्होंने समाज से कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। ऐसे ईश्वरचंद
विद्यासागर के बताए हुए रास्ते पर हमें चलना चाहिए। आप उन रास्तों पर चलोगे ना, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण, देश के लिए, समाज के लिए और हम सब के लिए 3 गहने, पहला विद्यालय, दूसरा अस्पताल और तीसरा अनाथ आश्रम।